जय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग समझते हैं क्या मनुष्य में प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन बॉडी में कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी में इसी प्रजनन तंत्र के आधार पर ही हम लोग मतलब यो मनुष्य जो होता है एक लिंगी होता है, आप सभी को पता है। और उसी लिंग के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल में क्या कर उसको डिवाइड करते हैं। अदरवाइज आप कैसे डिवाइड करते हैं, समझ में आया? मतलब कि लिंग के आधार पर ही हम लोग नर और मादा में ह्यूमन में क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। आप सभी को पता है, वही बताते हैं। तो मनुष्य में क्या है, प्रजनन तंत्र। तो आज हम लोग मनुष्य में प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे नर जनन अंग और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मादा जनन अंग। सबसे पहले हम लोग आज नर जनन अंग पढ़ेंगे। देखिए, कोई जो मनुष्य में जो प्रजनन तंत्र होता है, जब कोई व्यक्ति मिनिमम 12 वर्ष के जब उम्र में आता है तो उसमें यौवनारंभ स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी अंग्रेजी में बोलते हैं। समझ में आया? यह वह अवस्था होता है जिसको हम लोग किशोरावस्था भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दे, फेस पर पिपल्स का आना, फेस का मतलब ये चेहरा का तैलीय जैसा होना, और बताते हैं आपको और विभिन्न जगह जो कई और पार्ट है जहाँ पर बालों का उगना, ये सब क्या होगा, ये किशोरावस्था को यानी यौवनारंभ को, प्यूबर्टी को क्या करता है, दर्शाता है। समझ में आया? और जैसे कि लड़कियों का आवाज़ का मधुर होना, लड़के का आवाज़ में भारीपन आना, लड़के के चेहरे पर जो ब्रेव दाढ़ी का आना, जिसको हम लोग, और सारा होता है कांख के नीचे बाल का आना, दोनों जंघाओं के बीच बाल का आना। बहुत सारा परिवर्तन क्या होता है, देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी में। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को यौवनारंभ बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि नर जनन अंग। नर जनन अंग को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। नर जनन अंग में 2 वृषण, कई शुक्रवाहिका, प्रत्येक वृषण से संबंध अधिवृषण या एपिडाइमिस एवं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय एवं मूत्रमार्ग तथा सेशन एवं कुछ सहायक ग्रंथियां होती है, जो क्या करता है, पूरे नर जनन अंग को मिल करके बनाता है। हम लोग अच्छे ढंग से इस फिगर के माध्यम से नर जनन अंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए, नर जनन अंग में वृषण होता है जो कि 2 होता है, जिसको हम लोग इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में 2 होता है। वृषण क्या होता है, मनुष्य में 2 होता है। प्रत्येक वृषण अधिवृषण या प्रत्येक वृषण से संबंधन क्या है, देखिए, जो प्रत्येक वृषण जो होता है ये टेस्टिस, प्रत्येक वृषण में सहसंबंध या एपिडाइमिस एवं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय एवं मूत्रमार्ग के स्टेशन, ये तो हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पहले सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। ह्यूमन बॉडी में जो वृषण होता है यह 2 होता है। कितने ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस होते हैं यानी वृषण होता है, तो वृषण 2 होता है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद यह नर युग्मक, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु को बनाता है। कहाँ पर, टेस्टिस में ही क्या होता है, वृषण में ही क्या बनता है, शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, और ये जो इसको घेरे रहता है, जिसके अंदर ये बंद रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वृषण कोश। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में वृषण 2 होते हैं, और यह जिस थैली में बंद रहता है उसको वृषण कोश कहते हैं। यह नर युग्मक, इसमें मतलब कि स्पर्म बनते हैं। इसी में वृषण में ही क्या बनता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। वृषण को हम लोग अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। ठीक है, सॉरी, वृषण को टेस्टिस कहते हैं और शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्या है, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मूत्राशय, जिसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं हम लोग। देखिए ये मूत्राशय, यहाँ पूरे बॉडी में जब किडनी के द्वारा हमारे जो जितने बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कि वाटर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, उसको फिल्ट्रेट करके फिर यहाँ पर मूत्राशय में जो अपशिष्ट होता है
लिक्विड मतलब द्रव की अवस्था में, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो आपका ये मूत्राशय में भेज दिया जाता है। और मूत्राशय से समय समय पर मूत्रमार्ग के जरिए वो वाटर जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है या विषाक्त होता है, वह यहाँ से बाहर निकल जाता है मूत्रमार्ग के जरिए। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक होता है, उसका समय समय पर निकलते रहता है। यहाँ पर है शुक्राशय। क्या है? पहले शब्द समझते हैं अधिवृषण। अधिवृषण एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित एवं किसी भी नलिका के रूप में वृषण के भीतर किनारे से चिपकी रहती है। ये जो आपको दिख रहा है जो चिपका हुआ है ऊपर से, इसको अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण। ठीक है, एपिडेमिस। उसके बाद क्या है? चिपकी रहती है, इसे एपिडेमिस अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। यहाँ से ही क्या होता है, जो नली गई है उसका नाम क्या है? शुक्रवाहिका। ये आपको दिख रहा है, यहीं से निकलता है क्या? एपिडेमिसिस से ही क्या निकलता है? शुक्रवाहिका नलिका निकलता है, इसी से। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। शुक्राणु कहाँ जमा होता है? यही अधिवृषण में ही क्या होता है? स्टोर होता है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनता है। जो हमारा जो शुक्राणु होता है जो कि वृषण से तैयार होता है, यहीं पर परिपक्व होता है, मतलब पूरे अच्छे ढंग से तैयार होता है। ठीक है, और आगे क्या है? शुक्रवाहिका। अब थोड़ा सा शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ते हैं। शुक्रवाहिका करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरे यहाँ तक गया हुआ है। तो यह 25 सेंटीमीटर लंबी रचना है क्या? शुक्रवाहिका। ठीक है, इसकी दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। इसकी जो दीवार होता है, मतलब जो इसकी दीवार है वो क्या होता है? मांसल एवं संकुचनशील होती है। दोनों शुक्रवाहिका वृषण के पीछे इनके समांतर की ओर आगे बढ़ता है। दोनों जो है समांतर पैरेलली, देख रहे हैं, जैसा ये है वैसा इधर वाला भी है, और दोनों क्या होता है? पैरेलली समांतर बढ़ती है तथा आगे यह मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। यूरिनरी ब्लैडर के पास गई तथा आगे यह मूत्राशय तक जाती है। मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर से पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है। जो पृष्ठ तल है यहाँ पर जा करके पहुंच जाता है। उसके बाद पहुंच जाती है मूत्रनली पर एक फंदा यानी लोप बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है। यहाँ के कुछ नीचे आती है, फिर अपनी ओर की शुक्राशय की नलिका से जुड़कर सखलन नलिका निर्माण करती है। यहाँ आपको जो दिख रहा है सखलन नलिका, तो ये यहाँ से ठीक पहुँचा आगे और यहाँ पर सखलन नलिका निर्माण कराया और यहाँ से ठीक नीचे आ गया। अब यह डायरेक्ट यहाँ एंटर करेगा और डायरेक्ट बाहर आएगा। जैसे ही यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया, बस यहाँ से कोई भी चीज़ जब नीचे ऊपर से नीचे आता है तो उसमें गतिज ऊर्जा रहता है, काइनेटिक एनर्जी। आया तो यहाँ जैसे ही आता है कि यहाँ से पहुँचने में यहाँ मतलब उसमें एक ऊर्जा होता है, धड़ाक से क्या होता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सखलन नलिका। ये 2 छोटी नलिकाएँ हैं। इसमें क्या होता है? 2 छोटी नलिका होता है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नलिका के जोड़ने से बनती है। ये रहा आपका अपना शुक्रवाहिका और शुक्राशय की नलिका से जोड़ने से बनती है। दोनों सखलन नलिका पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। ये रहा अपना पुरस्थ ग्रंथि। ये रहा आपका पुरस्थ ग्रंथि जो दोनों तरफ ये घिरा हुआ है, इसका नाम क्या है? पुरस्थ ग्रंथि। इसी से क्या रहता है? ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ से पहुँचा। ठीक है, फिर कॉपर ग्रंथि की नलिकाएं भी खुलती है। इसके बाद ही मूत्रमार्ग नीचे की ओर बढ़ता है। शीशन के मध्य से खुलता हुआ शीशन के सिरे पर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जो खुलने वाला शीशन, ये रहा अपना शीशन। आगे वाली भाग है, इसके बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ से खुलता है और बाहर आ जाता है। ठीक है, मूत्रमार्ग यह एक लंबी मांसल रचना है। ये जो आपका मार्ग है दिख रहा है आपको, लंबी क्या है? लंबी मांसल नली है। इसमें 2 सहायक ग्रंथियां होता है, पुरस्थ ग्रंथि, ये रहा अपना पुरस्थ ग्रंथि, और कॉपर ग्रंथि। ये नलिका खुलती है, इसके शीशन के माध्य होता है। शीशन के सिरे पर मूत्रजनन छिद्र द्वारा खुलता है। तो हो गया पुरस्थ ग्रंथि। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी सी लघु गोलाकार ग्रंथि होता है। ये आपको दिख रहा है पुरस्थ ग्रंथि। ठीक है, निकलती है। यह दाएं एवं बाएं दोनों पिंड में बना होता है। दोनों पिंड एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे, बिल्कुल सटा हुआ ही है, देख रहे हैं, सटा हुआ रहता है। दोनों पिंड एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए हैं, मध्य में से जुड़े रहते हैं। मूत्रमार्ग पुरस्थ ग्रंथि के बीच से होकर के गुजरता है। मूत्रमार्ग इसी भाग में पुरस्थ नलिकाएं खुलती है। मूत्रमार्ग के
इसी भाग में क्या होता है, पुरस्थ ग्रंथि खोलेगा। इसी पुरस्थ ग्रंथि के कारण ही क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है और डायरेक्ट टॉयलेट से जुड़ा होता है। और जिस समय लोग सेक्स की फीलिंग करते हैं उस समय यह क्या होता है, पुरस्थ ग्रंथि ओपन हो जाता है और स्पर्म रिलीज इसी रास्ते से होता है। समझ में आया? अब देखिए आगे, कॉपर ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे एक जुड़ी छोटी कॉपर की ग्रंथियां होती है, इसके ठीक नीचे होता है, इसको कॉपर ग्रंथि कहते हैं, होती है। इन ग्रंथियों की नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है। यहाँ से एक नीचे में क्या होता है, कॉपर ग्रंथि निकलता है। क्या निकलता है, कॉपर ग्रंथि। उसी से क्या होता है, क्षारीय द्रव निकलता है, जो कि स्त्री के जो योनि होता है, वेजाइना, उसी के अंदर अम्लीयता को यह क्षारीय क्या करता है, मतलब मिटाता है। आप पढ़े हैं ना एसिड एंड बेस, वह क्या बनाता है, एसिड एंड बेस जब मैच करता है क्या साल्ट बनता है एंड वाटर बनता है, आपको पता है। अम्ल भस्म जब क्रिया करता है लवण और जल बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ से कॉपर ग्रंथि जो है क्षारीय द्रव रिलीज करता है, ठीक है। और क्षारीय द्रव स्त्री के अंदर जो वेजाइना होता है या लड़की के अंदर जो वेजाइना होता है उसके अंदर की अम्लीयता को नष्ट करता है, ठीक है। इन ग्रंथियों की नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित होती है, जो मूत्र मार्ग की दीवार के मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है तथा शुक्राणु को सुरक्षित रखने में क्या करता है, सहयोग करता है। यह कॉपर ग्रंथि हमारे स्पर्म यानी शुक्राणु को भी क्या रखता है, सुरक्षित सेफ रखता है, यही कॉपर ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्या, यह सीसन, ठीक है। अंग्रेजी में इसका नाम पेनिस है। यह एक मांसल बेलनाकार रचना आपको दिख रहा है, जो पुरुष का मैथुन अंग है, ठीक है, कार्पोनेटरी ऑर्गन है। यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच स्थित होता है। यह बराबर से एक ढीली त्वचा से ढका रहता है। यहाँ पर ढीली त्वचा रहता है, आप सभी को पता है, ढीली त्वचा रहता है, से ढका रहता है। सीसन का शिखर भाग ग्लांस कहलाता है। सीसन का जो शिखर भाग है ये ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर त्वचा की एक ढीली आवरण जिसको प्रियूस कहलाता है। यहाँ जो आपको प्रियूस दिखा हुआ है और ये आपको जो किनारे से दिख रहा है, यही ढीली जो मांसल रचना होता है उसी का नाम क्या है, प्रियूस है, ठीक है। ठीक सीसन के ठीक बीच में मूत्रमार्ग आगे की ओर जाता है, अतः अंत में सीसन के शिखर पर एक मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। और सीसन का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणु को स्त्री के योनि में क्या करना है, पहुंचाना है। वेजाइना में योनि में क्या करना है, स्पर्म को पहुंचाना है, यानी वहां पर छोड़ देना है, नरयुग्मक को, ठीक है, छोड़ देना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मादा जनन अंग पढ़ेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, नर जनन अंग। नर जनन अंग कैसे बना होता है, तो नर जनन अंग में 2 वृषण, कई शुक्रवाहिका, प्रत्येक वृषण में सहसंबंध अधिवृषण या एपिडिमिस एवं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय एवं मूत्रमार्ग तथा सीसन एवं कुछ सहायक ग्रंथियां होती है। सबसे पहले यहाँ से जो कि वाटर जो हमारे बॉडी के लिए अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ पर स्टॉक होता है और समय समय पर यह क्या होता है, खुलते रहता है, सीसन के रास्ते मूत्रमार्ग के जरिए बाहर निकलते रहता है। और इसे स्पर्म कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर स्पर्म जो है शुक्रवाहिका और शुक्राशय मिलकर के क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। शुक्रवाहिका और शुक्राशय, और शुक्रवाहिका जो है स्पर्म को पूरा परिपक्व करता है, पूरा अच्छा से बनाता है। और यह परिपक्व बनाने के बाद इसको सेफ भी रखता है, बचा के भी रखता है। मनुष्य के अंदर 2 वृषण, यह स्पर्म को बनाता है, शुक्राणु को बनाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मूत्रमार्ग इसी के जरिए बाहर निकलेगा स्पर्म। उसके बाद क्या है, सखलन नलिका। यहाँ से जैसे ही जाएगा पैरेलली समांतर यहाँ पर नीचे आएगा और उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, ये शुक्राशय। शुक्रवाहिका और शुक्राशय मिलकर के ही शुक्राणु का निर्माण करती है और क्या होता है, आगे जाने देता है। यहाँ पर है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, पुरस्थ द्रव। पुरस्थ द्रव जो क्या करता है, पुरस्थ द्रव निकलता है, जो इसको क्या कहते हैं, इसको पुरस्थ ग्रंथि से कौन सा द्रव, पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलेगा, खुलती है और पुरस्थ द्रव स्रावित होती है। पुरस्थ द्रव शुक्राणु द्रव या तथा शुक्राणु द्रव से मिलकर के क्या करता है, वीर्या बनाते हैं। वीर्या को ही स्पर्म बनाते हैं। यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो क्या करेगा, वो स्पर्म को बनाएगा, शुक्राशय और शुक्रवाहिका। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा पुरस्थ ग्रंथि के पास, तो पुरस्थ ग्रंथि से निकलता है पुरस्थ द्रव। ये क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। और आगे जाएंगे तो क्या मिलता है, कॉपर ग्रंथि, ठीक है। यह क्या करता है, कॉपर ग्रंथि, उसके अंदर जो हार्मोन पाया जाता है क्षारीय द्रव के रूप में पाया जाता है, वही हार्मोन
योनि के अंदर जब प्रवेश करता है तो क्या करता है, उसकी अम्लीयता को नष्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, शीशन। शीशन एक मांसल रचना है, आपको पता ही चला। और यहीं से क्या होता है, समय समय पर इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसको प्रियूस कहते हैं, और यह समय समय पर खुलते रहता है। अंग्रेजी में इसका नाम पेनिस है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मदा जनन अंग, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।